हरे कृष्णा। माघ महीने के समाप्त होने के बाद फाल्गुन का महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं और यह साल का अंतिम मास होता है। ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह अनेक देवताओं में से एक चंद्रदेव देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। इसलिए आइए इस मास में हम शिव के रूपों का वर्णन करेंगे। अध्याय 1। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, अब आप शिव जी के सभी अवतारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जो लोग शिव जी के भक्त हैं वे निश्चय ही धन्य हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान सदाशिव परब्रह्मा निर्गुण सहगुण सर्वव्यापक अलख निरंजन ज्योति स्वरूप तथा अपार धीर हित हैं। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिव जी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिव जी ने सहगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों का पूर्ण किया। हे नारद, जिस समय विष्णु जी ने मुझे प्रकट किया उस समय शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही कि समय अनुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा यह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने सकनंद का अवतार लेके तारकासुर का संहार किया तथा अंधक त्रिपुर एवं जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। मैं विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब प्रकार सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। अब मैं तुमसे शिव जी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूँ। हे नारद, सर्वप्रथम तुम शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने
कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम जगत की सृष्टि करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेके अपने 4 शिष्यों के साथ मुझे दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद उन्होंने श्याम रूप अवतार लेकर मुझे दर्शन दिया। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण सफेद था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए हुए थे। उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिव जी के ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उनका प्राकट्य हुआ था। हे नारद, इसके पश्चात शिव जी के 8 अवतार और लिए। उनके नाम सर्व, भव, रुद्र, उगर, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप हैं। हे नारद, वाराह कल्प में वेवस्वत नामक 7वें मनवंतर में जो मुनि का अवतार होता है वह भी शिवजी का ही रूप है। शिवजी का अर्धनागीश्वर रूप में वह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता है। हे नारद, द्वापर तथा कलयुग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिव जी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर गुणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं जिनके नाम ये हैं: श्वेत, सुताह, सुहोत्र, कर्ण, सांख्य, युगाक्ष, जेगी, शैव, दधिवाहन, ऋषभ, भृड, तप, अत्रि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गुहाबाल, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लानगली, श्वेत्र, त्रिशूल, दंडी, मुंडेश्वर, सोम, सुरमा, लंकेश्वर तथा सहिष्णु। हे नारद, शिवजी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की उस समय शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिवजी ने एवमस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब मुझ में तथा विष्णु जी में विवाद हुआ उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर हमारे समीप आए और उन्होंने हमारा झगड़ा समाप्त करवाया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब मैं उनकी निंदा करने लगा तब भैरव रूपधारी शिवजी ने अत्यंत क्रोध होकर मेरे 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया
कि जो लोग शिव जी के विरोधी हैं उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीर भद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी एक सहस्त्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप रूप को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने शरभ नामक अवतार लेकर नरसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिव जी के नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नरसिंह के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिव जी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया। अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। हे नारद, इसके उपरांत शिव जी ने महाकाल के 10 रूप धारण किया तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने ब्रह्मा तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने तप से प्रसन्न विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेके विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी ने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान जी रूप में अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। हे नारद, जिस समय भैरव ने गिरजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरजा ने उन्हें यह श्राप दिया कि हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरजा को श्राप दे दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहां तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस श्राप के कारण शिव जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरजा का नाम शारदा हुआ और शिव जी महेश होकर प्रकट हुए। हे नारद, महान नंदा नामक वेश्या ने शिव जी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिव जी ने वेश्या का रूप धारण कर उसके दुख को दूर किया। भद्रायुषु नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिव जी का परम भक्त था। शिव जी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुंचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिव जी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहां शिव जी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया। हे नारद, राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिव जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर वहां एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ
वही पड़ा रहा। उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षुक का रूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश दिया कि उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिला दिया। इसी प्रकार शिवजी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली थी तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोकों का सुख प्रदान किया। हे नारद, जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिवजी की शरण में गए, उस समय शिवजी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वत राज हिमाचल पर गए और वहां अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ का रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिवजी के 2 प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। हे नारद, जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार के सोच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया और अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे वे सभी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने संक्षेप में तुमसे शिवजी के सब अवतारों की यह कथा कही है। दूसरा अध्याय हम